हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका नैनो क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएनबी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023, जिसमें हमारा ये पार्ट 3 एंड चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। तो हम देखने वाले हैं कि इसमें पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जैसे कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसमें देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ डिफिनेशन लिखा भी है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्याएं 1 से अनंत तक जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और होल नंबर क्या होता है, तो जो संख्याएं 0 से शुरू हों और अनंत तक जाती हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आगे कहता है, दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उसका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि उनका अंतर तथा भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या हो। अंतर मीन्स घटाना तथा भाग, ये दोनों का ये नहीं है कि इनको घटाने पर और भाग करने पर सदैव पूर्ण संख्या ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम देखते हैं आधारभूत संक्रियाएं। आधारभूत संक्रियाएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती हैं। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं, परंतु घटाना और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि पूर्ण संख्याएं घटाना और भाग की क्रियाओं के लिए ये नियम पर्याप्त नहीं होती हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास सनोरक नियम है। सनोरक नियम कहता है जोड़ के लिए, यहाँ पर हमारा 3 है एंड 4 है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, और जब गुणा करते हैं तो 5 और 3 का तो 15 प्राप्त होता है। मतलब हमको जोड़ करने पर भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, गुणा करने पर भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 16 + 7 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा 23, और 8 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 72। फिर हम कर्म विनिमय नियम देखते हैं। कर्म विनिमय नियम क्या कहता है ये जोड़ के लिए? जैसे सपोज दैट हम कर्म विनिमय कर्म के अनुसार, तो यहाँ पर 3 + 4 है। अब हम इसका क्रम उल्टा कर देते हैं, 4 + 3, फिर भी हमको वही प्राप्त होगा। मतलब 3 चाहे 3 में 4 को जोड़े या 4 में 3 को जोड़े फिर भी 7 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा गुणा में, तो गुणा में 5 × 3 है, 5 × 3 = 3 × 5 मीन्स 5 यहाँ पर आ गए और इसमें 3 भी आ गए है। इसके क्रम बदलने पे इसका क्रम बदलने पर इसका जो मान प्राप्त होगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 5 3 जा 15, यहाँ 3 5 जा भी 15 होता है। आगे हम देखते हैं सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम क्या कहता है जोड़ के लिए? जैसे यहाँ पर हमारा 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 5 है, इक्वल टू यहाँ पर हम अब की बार 2 + 3 किए हैं ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद 5 है। मीन्स देखिए 5 3 8 8 2 10, यहाँ पर 3 2 5 और 5 5 10, कोई डिफरेंस। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा 11 है प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 + 7, यहाँ पर 11 ब्रैकेट के अंदर +2, उसके बाद ब्रैकेट बंद हमारा +7, फिर 11 में 7 2 9, मतलब 11 9 20, और यहाँ पर 11 2 13, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद गुणा वाले नियम में भी देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 और ब्रैकेट के अंदर 3 × 5 है, इक्वल टू अब की बार हम इन दोनों को एक साथ लिए हैं 2 × 3 × 5, तो यहाँ पर 5 3 15 और 15 दूनी 30, यहाँ तो 3 दूना 6, और 6 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है 30। वैसे 11 गुणे 2 गुणे 7 है तो 7 दूना 14, और 14 में 7 दूना 14, 14 में हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 154 प्राप्त होता है। 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22, 22 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 154 प्राप्त होता है। आगे हमारा बंटन का नियम हमारा कहता है 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर 3 × 5 है, 2 × ब्रैकेट के अंदर 3 + 5 है, तो यहाँ पर 5 3 8, 8 दूनी 16 हो जाता है। यहाँ पर अब की बार हम 2 और 3 को एक साथ लिए हैं तो 2 3 6, और यहाँ पर 2 और 5 को लिए हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ पर हमारा हो जाता है 6 + 10 = हमारा होता है 16।
यहाँ पर 11 प्लस 2, 11 2 13 और 13 सत्ते 91। यहाँ पर 11 और 7 है। एक बार हम 11 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 11 के साथ किए हैं, एक बार 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किए हैं, तो 11 सत्ते 77 और 7 दूनी 14, 77 और 14 हमारा होता है 91। इतना आप समझ गए, तो हम आगे चलते हैं। इसके हम दूसरे पार्ट पे आ गए हैं। इकाई तत्व या तत्समक क्या होता है? जोड़ की संक्रियाएं के लिए शून्य तथा गुणा की संक्रियाओं के लिए एक को इकाई तत्व का तत्समक कहा जाता है। जोड़ की संक्रियाओं के लिए शून्य को तथा गुणा की संक्रियाओं के लिए एक को इकाई तत्व का तत्समक कहा जाता है। ये बात याद करने वाली बात है। आगे हम चलते हैं, शून्य के गुण देखते हैं। तो शून्य के जो गुण हैं, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर भी उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। यदि हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ें या घटा दें तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे सपोज दैट 5 में हम -0 कर रहे हैं तो हमको 5 प्राप्त हुआ, और 11 में +0 कर रहे हैं तो हमको 11 प्राप्त हुआ। इसका मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा कहता है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। जैसे 4 में हमने 0 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर हमको 0 प्राप्त हुआ, एंड 12 में 0 का मल्टीप्लाई कराया तो 0 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट स्टेप पर, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रियाएं अर्थहीन होती है। सपोज दैट हमने जैसे 5 से 0 में भाग दिया तो हमको 0 प्राप्त हो रहा है, बट 8 में यदि हम 0 से भाग दें तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, मीन्स अर्थहीन है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या भी नहीं है ऐसी कोई संख्या भी संख्या अस्तित्व में नहीं है जिससे कि हम 0 का मल्टीप्लाई करें और 8 का संबंध स्थापित हो सके। नेक्स्ट स्टेप पर कहता है, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कह रहा है शून्य के अतिरिक्त, अगर शून्य के अतिरिक्त शून्य है तो शून्य हो जाएगा, शून्य तो हमें शून्य मिलता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ हमसे कहता है, जैसे सपोज दैट 25 के पावर शून्य है, इक्वल टू इसका मान हमको 1 प्राप्त हुआ। 3 के पावर शून्य है तो हमको 1 प्राप्त होगा हमेशा। किसी भी शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या के ऊपर या 0 है या पावर में 0 लगा है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब हम आगे चलते हैं और 1 के गुण देखते हैं। 1 के गुण, पॉइंट पहला कह रहा है, एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। सपोज दैट 17 में हमने 1 का गुणा किया तो 17 प्राप्त हुआ, 4 में 1 का गुणा किया तो हमको 4 प्राप्त हुआ। आगे कहता है, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे -1 सम धन पूर्णांक जब रहेगा तो हम उसको इक्वल टू +1 लिख सकते हैं, और -1 विषम धन पूर्णांक रहेगा तो हम इसे -1 लिखेंगे।